हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, यदि आप लोग JSSC सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जैसे पुराने स्टूडेंट होंगे तो तैयारी तो कर ही रहे होंगे, और जो नए स्टूडेंट होंगे जो फिर से उन फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है, जिसके कारण हाईकोर्ट ने रद्द किया था, उन लोग बहुत अच्छे खासे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरने वाले JSSC सीजीएल को। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एग्जाम पैटर्न तो पता ही होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में क्या है कि इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस है, इसमें आपको सिर्फ पास करना है। ठीक है, पास करना, इसका मेरिट नहीं जुटने वाला है। मतलब मेरिट आपको बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 में, जो कि पहले वीडियो बता रखे हैं। पेपर 2 में वही है, लैंग्वेज पेपर को चूज करना है अपना, लैंग्वेज पेपर या फिर हिंदी इंग्लिश कुछ भी रख सकते हैं। और तीसरा पेपर में है वही जीके जीएस मैथ रीजनिंग कंप्यूटर जितने भी सिलेबस में है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करवा रहे हैं। क्वेश्चन का प्रैक्टिस, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको आइडिया लग जाएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ही एग्जाम DFCCL एग्जाम में हुआ था दोस्तों, काफ़ी कुछ हमारे चैनल के साथ आया था। और अभी हाल ही में JSSC JEE का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि ये रद्द कर दिया गया, जो कि अक्टूबर में हुआ था। हालांकि गवर्नमेंट के गलत रवैये के कारण इसको दो बार एग्जाम रद्द करना पड़ा। 30 40 क्वेश्चन आ गया था दोस्तों, एक शिफ्ट में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यकीन नहीं होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कि JSSC JEE का स्टूडेंट होगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे। 30 40 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आया हुआ था, जो करवाया गया था वही क्वेश्चन। आप लोग कमेंट भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा हवाबाजी कर रहे हैं। कमेंट पढ़ लीजिए कि कोई बोल रहा है सर 15 नंबर का बेनिफिट हुआ हमको, आपके वीडियो देखने से हमको 25 नंबर का बेनिफिट हुआ, किसी का 40 नंबर का बेनिफिट हुआ। वही हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम करते हैं। तो सेम चीज़ हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग JSSC सीजीएल में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जिनको लगता है कि जुड़ना चाहिए तो जुड़िए और हर वीडियो को देखिए, शायद आपको बहुत ही ज़्यादा भला हो जाएगा शायद। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करेंगे आज हम लोग पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हम लोग देखना है, क्योंकि पेपर 1 को हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि देखिए तो यदि पेपर 1 में पास नहीं कीजिएगा ना, तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक ही नहीं होगा, इधर ही आप रिजेक्ट हो जाइएगा। इसलिए पेपर 1 में पास करना बहुत जरूरी है। हम लोग बात करते हैं कितना नंबर पास होना है, वो बता देते हैं सब अभी। बस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा तसल्ली से देखना है, टॉपिक देख लीजिए कौन कौन सा पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। पेपर 1 को हल्के में लेना है, इसमें हल्के नहीं लेना है, इसमें पास करना अनिवार्य है। अभी पता है आपको कितना नंबर, आपको ये भी बताएंगे कि कितना नंबर लाना है। क्या सिर्फ हिंदी पढ़ने से काम बन जाएगा, क्या इंग्लिश पढ़ने से सिर्फ काम बन जाएगा, या फिर दोनों पढ़ना पड़ेगा? हम लोग सही राजनीति के साथ बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको तैयारी करने से पहले, हालांकि पहले हम बता चुके इस वीडियो जो पुराना स्टूडेंट है, हालांकि जिसको नहीं पता है तो जरूर देख लीजिएगा एक बार सिलेबस, वरना पछताइएगा बाद में। ठीक है, कि ये तो हमें पता नहीं था, आप बस पेपर 2 और पेपर 3 का तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 को भूल गए, फिर पेपर 1 भी आपको भूल जाएगा बाद में। ठीक है, इसलिए देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए तो एक बार चैनल के साथ जुड़िएगा जरूर, और टेलीग्राम JSSC वाला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। देखिए दोस्तों, पेपर 1 जो होगा दोस्तों, पेपर 1 जो होगा आपका 60 इंग्लिश और 60 हिंदी, 60 इंग्लिश नंबर और 60 हिंदी, ये आपको पता होना चाहिए। 60 इंग्लिश बचेगा, 60 हिंदी, टोटल 120। एक क्वेश्चन 3, 12 36, मतलब कि 360 नंबर का है। इसका 30% आपको लाना है। ठीक है, इसका 30% देख लीजिए कितना होगा, और उसको आप ये चीज़ लाना है आपको। ठीक है, यहाँ से यहाँ से 30% कैसे होगा, इसका 30% 360 का 6 18 3 108, मतलब समझ रहे 360 में 108 नंबर लाना है आपको। सोच सकते हैं इतना कम नंबर लाना है, बस पास करना है इसमें, बस किस तरह पास कर जाइए। और इसका क्या तरीका है, या तो आप 30% सिर्फ देखिए, या तो 30% आप हिंदी में सिर्फ ले आइए, 30% इसको छोड़ दीजिए इंग्लिश में। मान एग्जाम्पल बता रहे, मान लेते हैं 30% इसमें आ गया तो आप पास हो गए। यदि इंग्लिश को छोड़ दिया, इंग्लिश आपको बहुत कमजोर है, नहीं होता हमसे, इंग्लिश नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हिंदी कर लीजिए। यदि हिंदी में आपको 60 में से 30%, मतलब 6 18, कितना 180 नंबर का होगा ना, उसका 30% देख लीजिए कितना आएगा से 18 54 कितना आया, आप लोग 30% का निकाल लीजिएगा। ठीक, जितना भी आएगा, तो 18 नंबर 180 में से 30%, तो आप लोग देख लीजिएगा इतना नंबर आपको लाना है। तो कहीं ना कहीं या तो हिंदी में ले आइए 30%, या फिर इंग्लिश में ले आइए 30%, या फिर दोनों मिला के 30% ले आइए, या फिर दोनों मिला के 30%। आपको 30% लाना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि इंग्लिश में अलग लाना है और हिंदी में अलग लाना है, नहीं, दोनों को कंबाइन करके लाइए, 30% आपको आना चाहिए। या तो फिर आप इंग्लिश में आपको 0 हो, हिंदी में से 40% हो, या फिर इसमें 0 इसमें ज़्यादा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि आपको दोनों में पास करना अनिवार्य है। दोनों मिला के 30% नंबर लाना, जो कि आसान है, आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार सिलेबस देख लीजिए तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि क्या जो पास किया करने का दिया तरीका, वो अलग से हिंदी में 30% अलग लाना है और इंग्लिश में अलग, नहीं, दोनों मिला के लाना है। चाहे एक में 0 आए कोई दिक्कत नहीं है, आपको 30% नंबर लाना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। सुन चलिए, तो पेपर 1 पास करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आज जो 30 क्वेश्चन जो आप करेगा ना,
60 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में, दोनों का एक ही पैटर्न है लगभग। तो 30 क्वेश्चन आपका रहेगा ग्रामर का और 30 क्वेश्चन रहेगा पैसेज। 30 क्वेश्चन आपका ग्रामर रहने वाला है। ग्रामर अभी सिलेबस बताएंगे क्या क्या है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है आपको। और 30 क्वेश्चन जो रहने वाला आपका पैसेज दे देगा 3-4। एक पैसेज में आपका 5 सवाल रहेगा, 10 सवाल जैसा रहेगा, मतलब 3 से 4 आपको पैसेज देखने को मिलेगा हिंदी में। दोस्तों बहुत आसान होता है पैसेज, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर जाएगी। पढ़ना है हिंदी और आंसर, हिंदी में पैसेज पढ़ना है 15 लाइन का रहेगा, उसमें से आंसर 5 करना है, तो आसान, कोई दिक्कत, आराम से पास। अब हिंदी में अच्छा से फोकस कीजिएगा ना, आराम से पास कर जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाला है। हालांकि इंग्लिश पढ़ने का शौक हो जरूर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आपको भाषा में देख लेते हैं कौन कौन सा सिलेबस है। भाषा पढ़ना आपको, वर्ण पढ़ना है, विचार, अक्षर, ये सब सिंपल देखना है, ऐसा जरूरी नहीं है सब, ठीक है। शब्द विचार सिंपल आपको देख लेना, सिलेबस में दिया हुआ है सब, ठीक है। मेन आपका सिलेबस है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, ये सब टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। संज्ञा ये पढ़ लीजिएगा तो लैंग्वेज पेपर में काम आ जाएगा ये चीज़, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, ठीक है। और आगे देख लेते हैं उपसर्ग प्रत्यय, देख लीजिए उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, संधि विच्छेद पढ़ना है, समास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समास काफ़ी जेएसएससी ने समास को काफ़ी पूछता है यहाँ से, ठीक है। 2 से 3 सवाल पूछ लेता है समास से, तो समास बढ़िया से पढ़ के जाना है आपको। पर्यायवाची शब्द देखिए ना देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, विलोम शब्द देखिए ना देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस आपको दिया हुआ है। अनेक शब्दों के लिए देखिए मत देखिए कोई दिक्कत नहीं है, श्रुति सम, ठीक है, रिक्त मुहावरा ये सब पूछेगा आपको, लोकोक्ति वगैरह, ये देखिए यहाँ तक शुरू से लेकर यहाँ तक आपको मान लीजिए, ये देखिए शुरू से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ देखिए आपका 30 क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है। और ये जो अपठित गद्यांश वाला होगा यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछेगा। तो आप बोलिएगा सर कि यही पढ़ लेंगे 30 में 30 पास कर जाएगा, सब जरूरी 30 में 30 ले आइएगा। सो दूसरी बात हो सके आपका गद्यांश में क्या करेगा, इसी में ग्रामर घुसेड़ देगा तो क्या कीजिएगा, फिर गद्यांश में लिख देगा, ठीक है। 4-5 को नाम दे देगा सब, ऐसे ये फलाना ढकाना करके इसमें से बोल देगा कि एक सेंटेंस दे देगा ये कौन सा अलंकार है या फिर कौन सा समास है, गद्यांश में उठा दे देगा। इसलिए दोस्तों आपको ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ग्रामर पढ़ना ही है, पढ़ लीजिएगा तो आपको फायदा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सके गद्यांश में ग्रामर घुसा दे देगा किसी करके नाम ताजमहल करके कि कौन सा संज्ञा है, विशेषण दे देगा हाइट वगैरह, इसका राम का चेहरा काला है तो इसमें से विशेषण कौन है, इस तरह करके हो सके ग्रामर में पूछ सके। इसलिए आपको ग्रामर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, समास, अलंकार, ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा आपको, ठीक है। ये सब पढ़ने एक बार देख लीजिएगा ना बुक में तो उसमें काफ़ी है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस आपको एक बार जान कर रखना, ये सब चीज़ करना है। एग्जाम के टाइम 1 महीना पहले कर लीजिएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाला है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए वो सिलेबस हिंदी का 30% नंबर लाना, दोनों मिला के हिंदी या इंग्लिश, कोई दिक्कत वाली बात होगा। और देख लेते हैं, इसको हम डाल देंगे टेलीग्राम में ये सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला वहाँ से। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में सेम चीज़ है, 60 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा, उसमें से 30 ग्रामर रहेगा और 30 पैसेज रहेगा। तो ग्रामर पैसेज जो भी करना छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश छोड़ना होगा छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेना आपको। काफ़ी है यार हिंदी में, ये काफ़ी है सेट 60, समझ 60 में आराम से आ जाएगा। 60 क्वेश्चन में से आराम से 40 क्वेश्चन जरूर सही कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। पैसे 3-3 4-4 देगा, उस पैसेज सही हो जाएगा। बाकी संज्ञा सर्वनाम तो आपको लैंग्वेज पेपर पढ़ना ही पढ़ना, तो वहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज इसको पढ़ने का है कि खुजली हो रहा है हमको पढ़ना ही पढ़ना इंग्लिश में, तो देख लीजिए टेंस पढ़ना है, वॉइस, सेंटेक्स, नॉन फाइनाइट एंड मॉडल्स पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, नाउन केस प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना है। आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे सीजीएल में, ठीक, नरेशन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन क्वेश्चन बनता है, प्रीपोजिशन से, कंजक्शन से भी बनता है, ठीक है, क्वेश्चन टैग से बनता है, नहीं भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। पंक्चुएशन जरूरी नहीं है, फ्रेजल वर्ब कर देख लेना है। एंटीनम से नहीं, एक क्वेश्चन 1 से 2 सवाल आपको यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। एडम्स फ्रेजेस, एडियम फ्रेजेस पढ़ना आपको, प्रोवर्ब्स पढ़ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, देखिएगा, ठीक। अनसीन पैसेज ये देखिए, 30 क्वेश्चन ये और 30 क्वेश्चन यहाँ से ऊपर तक, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, टेंशन वाले लेने की बात नहीं कि पता नहीं पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 2 में ऐसे कुछ नहीं। तो कहने का मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसका टेंशन मत लीजिए, इसका हटा दिया। अभी इसको एग्जाम आएगा उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। अभी फोकस कीजिए पेपर 2 और पेपर 3 में, काफ़ी कंपटीशन है इसमें। 75+% आपको मार्क्स लाना है, तब जाके आपको ASO का सपना साकार होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, कहने का मतलब मिनी IS, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा ASO का, तो इतना करना होगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पेपर 1 के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। बाकी तो रेगुलर बेसिस पे हम क्लास दे ही रहे हैं। क्लास किसका मिल रहा है? हिस्ट्री का सब है, मॉडर्न, एंशियंट, मेडाइवल, ज्योग्राफी का क्लास दे रहे हैं, साइंस का दे रहे हैं, कंप्यूटर का दे रहे हैं, झारखंड जीके का दे रहे हैं, सब चीज़ का दे रहे हैं दोस्तों। और कुछ दिन में हम लोग खोट्टा का भी किए थे 3-4 क्लास, लेकिन जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो खोट्टा का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। खोट्टा जो लड़का खोट्टा रखे हुए हैं उसमें आपको 95 क्रॉस करना किस तरह करके, ठीक है। करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई चारा नहीं है, सब लोग करेंगे इसमें। 90 से आ जाएगा ना, 95 टारगेट का 90 आ जाएगा, फिर अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। जितना स्कोर कर पाइएगा इधर उतना फ़ायदा है आपको, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेरी होगा तो बताइए। देखिए दोस्तों, जैसे सिलेबस इसलिए बता रहे हैं ना कि अब नियोजन नीति ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। एक बार नियोजन नीति बन जाएगा उसके बाद ज़्यादा समय नहीं देगा आपको, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हम PDF को हम टेलीग्राम में डाल देंगे। अब बोलिए टेलीग्राम है कहाँ? तो टेलीग्राम में जाइएगा तो JSSC वाला मारिएगा ना, JSSC वाला जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, मिल जाएगा। या फिर इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो टेंशन, पेपर 1 का टेंशन नहीं लेना है, आराम से चिल्ड करिए। सेकंड पेपर, थर्ड पेपर पढ़ाई कीजिए चिल्ड, खुशी खुशी करके, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।